उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। हकीकत क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है ना। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, इसके हर संभव प्रयास करेंगे। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मैं एक सोल्जर हूँ, देश का सोल्जर हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक रास्ता ये बनवा दे। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक फौजी की बेबसी की कहानी है। फौजी सरकार से गुहार लगा रहा है कि आप हमारी शहादत को जिस तरीके से भुनाते हैं, आप हमारी वीरता को जिस तरीके से भुनाते हैं, उसी तरीके से आप हमारी समस्याओं का निदान भी करें, क्योंकि फौजी के गांव की तरफ जाने वाले रास्ता का हाल खस्ता है। सड़क पे पानी होने की वजह से आवाजाही ठप है। खैर, पहले वीडियो में उस फौजी की बात सुनिए कि वो कह क्या रहा है। हकीकत क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ना तो मोटरसाइकिल जा सकती है। और ये रोड की, सिर्फ रोड की वजह से ये हालत है। आप देख रहे हो, ये कंडीशन है रोड की। यहाँ तक नहीं है, यह बस नहीं है, पूरा रोड यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर तक यही हालत है रोड की। तो मेरी आज वाइफ ऐसी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई वाहन नहीं है उसको ले जाने के लिए। उसको 2-3 दिन ऐसी वेट करवाया कि भाई वेट करो, ऐसी पड़ी हुई है। जब रास्ता ठीक होगा उसी टाइम पे लेकर के जाएंगे उसको, क्योंकि एम्बुलेंस आ नहीं सकता है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, तो कैसे उसको लेके जाऊं? ये समस्या है। मेरी वाइफ खुद आज डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन कोई साधन ना जाने की वजह से वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मैं एक सोल्जर हूँ, देश का सोल्जर हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक रास्ता ये बनवा दे, तो हम सब आपका ग्रामवासी आभारी हैं सिद्धपुर के। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का यह फौजी है, छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ है। और घर क्यों आया है? क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और लेबर पेन हो रहा था। उनको अस्पताल भेजना बहुत जरूरी था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से ना वहां पे एम्बुलेंस आ सकती है, ना इधर से बाइक से ले जा सकता है, यानी पूरी तरीके से रास्ता बाधित है। इसलिए वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि आप हमारी शहादत को तो भुना लेते हैं, आप हमारी वीरता को भी भुना लेते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान कहां है? कौन सी सरकार हमारी समस्याओं का निदान करेगी? क्योंकि आप जानते होंगे कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगा जाता है, वीरों या सैनिकों की शहादत को बाकायदा खूब भुनाया जाता है। जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। सभी संबोधनों में उनकी शहादत को गिनाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे सैनिक कैसे अपनी शहादत देते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उनको भी भुला दिया जाता है। लेकिन वही ये फौजी याद दिला रहा है कि आप हमें उस समय याद करते हैं जब आपको जरूरत होती है, आप हमें उस समय याद करते हैं जब आपको चुनाव जीतना होता है। इसलिए आज हम आपको याद दिला रहे हैं कि हमारे गांव की हालत का जिम्मेदार कौन है। अगर आप सही होते, अगर आप हमारा सम्मान करते, अगर आप हमारे वीरता का सम्मान करते, तो शायद हमारे गांव की हालत ऐसी नहीं होती। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे, इसके हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि गांव की सड़क अगर अच्छी होती तो वो अपनी पत्नी को अस्पताल जरूर ले जाता, लेकिन वो बेबस है, मजबूर है, और वो कीचड़ में खड़ा होकर बदहाली की कहानी बता रहा है। आप एक बार फिर से सुनिए उस नौजवान, उस फौजी की बात को। हकीकत क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है
और ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ना तो मोटरसाइकिल जा सकती है। और ये रोड की सिर्फ रोड की वजह से ये हालत है। आप देख रहे हो ये कंडीशन है रोड की, यहाँ तक नहीं है, यह बस नहीं है, पूरा रोड यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर तक यही हालत है रोड की। तो मेरी आज वाइफ ऐसी पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि कोई वाहन नहीं है उसको ले जाने के लिए। तो ये रहा हमारे देश की फौजियों की कहानी। उनके शहादत को कब भुनाया जाता है? जब शहीद होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं उनके गांव के विकास करने के, उनके गांव में गेट बनाने से लेकर चबूतरे तक का निर्माण करवा दिया जाता है उनके परिवार वालों से, या उनके नाम पे आसपास कॉलेज स्कूल खोलने की बातें कही जाती है, उनके गांव में सड़क पक्की कर देने की बात कही जाती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ मरने के बाद ही उनको याद किया जाता है और वो कोई अच्छा काम करते हैं तब उसको भुनाया जाता है। लेकिन ये एक फौजी की कहानी थी जो हमारे ही देश में, नए राष्ट्र में, और कह सकते हैं कि आजकल राष्ट्रवाद चरम पे है, उसी राष्ट्रवाद की ये कहानी है। खैर, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।